हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। यस भैया, यस, वी नो अबाउट दिस। लेट्स डिस्कस अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। भैया एक क्विक रिकैप हो जाए कल की क्लास का। मैं बोला बिल्कुल हो जाए। तो कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कुछ तो भी चैप्टर का नाम है, जिसमें हम मनी की समय के साथ में जो वैल्यू कम ज्यादा होती है, बेसिकली ज्यादा मतलब मनी की वैल्यू कम होते जाती है, ठीक है, समय की वैल्यू ज्यादा है ना। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे और जिसमें हम लोग बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर कल, ठीक है। जबकि मैंने बोला था कि चैप्टर को मैं 3 दायरे में बांट दूंगा। पहला दायरा होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर होगा एन्युटी। हम लोग की अप्रोच कैसी थी? पहले हम सोचे थे हम ज्ञान ओरिएंटेड पढ़ेंगे और फिर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, और जैसा हमने कल प्रैक्टिस भी किया, कल हम फॉर्मूले पे बात कर रहे थे और उसके बाद फिर हम लोग ट्रिक्स भी कर रहे थे कैलकुलेशन करते टाइम पे, ठीक है। फिर हम देखे थे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो आपको हमेशा प्रिंसिपल पे मिलेगा। मतलब अगर 5,000 रुपए आप डिपॉजिट कर रहे हो तो हर साल इंटरेस्ट 5,000 पे ही कैलकुलेट होके निकलेगा। मतलब सिर्फ जो प्रिंसिपल वैल्यू आप डाले थे उसी पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा बार बार। तो दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट। फिर हम लोग देखे थे यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंटर्स की प्रिंसिपल मतलब होता है अमाउंट, इनिशियली डिपॉजिट, इंटरेस्ट, अमाउंट, ठीक है, ये सब का। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करना चालू किए थे। तो हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी किसकी? एसआई की, सिंपल इंटरेस्ट की। और हम देखे थे फॉर्मूला क्या बनता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कुछ फॉर्मूले जो हम लोग रिकलेक्ट कर सकते हैं वो ये कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। This is the formula for simple interest, and if we wanted to find out the amount, it's principal plus interest. तो जब आप प्रिंसिपल पे आपको जितना इंटरेस्ट मिल गया आप उसको ऐड कर देते हो तो अमाउंट बन जाता था। तो ये हम लोग कल तो इतनी बातें किए थे, ठीक है। अब आज हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो पहले बेटा हम लोग फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में कि क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब। देखो भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट म्हणजे, टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं फिर से, ठीक है। ये टाइमलाइन है तुम्हारी, ठीक है। यहां मैं लेबलिंग कर देता हूं 0 ईयर, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो दिस इज योर टाइमलाइन ऑफ ईयर्स, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस टेल मी, मैं 0 ईयर पे अगेन 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर देता हूं। फर्क बस इतना होगा, अगेन मेरे को 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा पर एनम, ठीक है। फर्क बस इतना है। इस बार सिंपल इंटरेस्ट पे बात नहीं करूंगा, इस बार बात करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। किसके ऊपर बात करूंगा? कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? तो देखो, सबसे पहले मेरे को बताओ, पहला पहला साल है, पहली पहली बार है, कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 250 का इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट कितना हो जाएगा भैया? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 5,000 का था, मैंने 250 का इंटरेस्ट कमा लिया है, सो दिस इज 5250, ठीक है। अब देखो डिफरेंस यहीं से दिखना चालू हो जाएगा। अगले साल जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ईयर के स्टार्टिंग में जो आपका अकाउंट बैलेंस था वो। तो मेरे को बताओ, पहले से दूसरे साल के बीच में, यहां से यहां के बीच में, यहां पर आपके अकाउंट का बैलेंस क्या था? ये था 5250 था। तो आपको 5250 का 5% मिलेगा। मतलब भैया क्या आप बोलना चाह रहे हो कि अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात, 262.5 है, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको जो अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट मिलता है। किसमें मिलता है? अमाउंट पे। तो अब नया अमाउंट कितना हो जाएगा? पहले 5250 था, 262.5 प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट 5512.5। अगले साल भैया थर्ड ईयर में इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 5%, 5512.5 का 5%। मतलब भैया ये तो डेप्रीसिएशन हो गया क्या? WDV मेथड? मैं बोला हाँ, ये तो डेप्रीसिएशन हो गया WDV मेथड।
हर साल जो आपका बैलेंस होता है स्टार्टिंग में उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब भैया इंटरेस्ट पे भी देखो फर्क क्या हो रहा है पता है दोनों में, ये बताता हूं मैं तुम लोग को। चलो पहले इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। इंटू 5%, ये आ रहा है 275.625, तो अमाउंट आ जाएगा यहां पर 5788.125। फोर्थ ईयर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटू 5%, ये हो जाएगा 289.40, तो दिस इज 6077.53, दिस इज अमाउंट। ठीक है, तो दिख रहा है फर्क क्या हो रहा है? मतलब भैया सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, ये देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट को देखो यहां पर, इसको देखो यहां पर, ओहो ये कॉपी क्यों नहीं हुआ? मेरी बहन ने मेरे को धोखा दिया, छन से जो टूटे कोई सपना। जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस समथिंग। ये देखो, देखो दोनों में डिफरेंस, हैंड टू हैंड डिफरेंस देखो दोनों में। ऊपर देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल 5000 पे इंटरेस्ट निकाल रहा था, 5000 5000 5000 5000 और 5000 हर साल। बट यहां देखो डिफरेंस, पहले 5000 का 5% निकला क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकला। अब ये हो गया, ये देखो 5250। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है फर्स्ट ईयर का, पर ओपनिंग बैलेंस है ये सेकेंड ईयर का, तो इस पे निकला अगले साल इंटरेस्ट, ये देखो। फिर वैसे ये अमाउंट आ गया, फिर इस पे निकला अगले साल इंटरेस्ट, फिर वैसे ये अमाउंट आ गया, इस पे निकला अगले साल इंटरेस्ट। तो भैया क्या प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट आता है, और क्या अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। मैं बोला बिल्कुल सही बात समझ गए तुम लोग। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट विच इज अर्न्ड ऑन द अमाउंट, नॉट ऑन द प्रिंसिपल। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मतलब आप अमाउंट पे इंटरेस्ट कमाओगे बच्चों, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का फायदा समझे। बम्पर ऑफर क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमा लेते हो ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या, सिंपल इंटरेस्ट तो इग्नोर कर देता है ना इंटरेस्ट को, बोलता है नहीं 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 हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट देंगे आपको। पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है, हम आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देंगे। डबल मस्ता, डबल डबल मक्खन मार के दे बेटा, अमूल बटर असली बटर, तो ये अमूल बटर है। ठीक है, तो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक कॉन्सेप्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं बता रहा हूं तुम लोग को। सीआई तुम लोग को देख कैसे लग रहा होगा, अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, इसके क्वेश्चन तो टफ जाएंगे, बड़े होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा हवा में उड़ा देंगे इसको, पूरा हवा में उड़ा देंगे। बस एक बार ये कॉन्सेप्ट को नोट कर लो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। हेडिंग वेडिंग तुम लोग वही रखना जो पहले मैं लिख के रखा था, मैं तो मिटा दिया। ठीक है, पर तुम लोग उसके बाद ये चार्ट बना के, ठीक है बेटा। हाँ भैया, अब देखो मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊंगा, एक चीज मैं तुम लोगों को बताऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑफिशियल फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने तुमको एक जनरल फॉर्मूला बताया था क्या? हाँ भैया बताए थे। कौन सा फॉर्मूला? कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला बताया था ना। हाँ, अब ये इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं ना, इट कैन बी सिंपल इंटरेस्ट और कैन बी कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कुछ भी हो, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे, पर फॉर्मूला यही होता है। तो इसी फॉर्मूले से बना ना, अमाउंट में इधर प्रिंसिपल को इधर लाके माइनस कर दोगे तो इंटरेस्ट आ रहा है। कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ऐसा मैं क्यों बोला ये मैं तुमको बताता हूं, अमाउंट के फॉर्मूले से। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, और मुझे प्रोबेबली पता है कि ये फॉर्मूला तुम अपनी जिंदगी में एक ना एक बार देखे ही हो स्कूल लाइफ में। P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, जहां पर P को प्यार से प्रिंसिपल बोलते हैं
आर को प्यार से रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं और एन को प्यार से टाइम पीरियड बोलते हैं। बोलो। और जनरली डिनोटेड एज नंबर ऑफ ईयर्स, जनरली डिनोटेड एज नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर फॉर्मेट में होता है। तो अब यहां ये फॉर्मूला लगाने से ना मेरा अमाउंट निकल रहा है, पर मेरे को अगर क्वेश्चन बोल रहा है सी आई बताओ, अमाउंट नहीं चाहिए मुझे, आई वॉन्ट सी आई, तो कैसे निकालोगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को उड़ा दो, इंटरेस्ट का पोर्शन आ गया ना। आया कि नहीं आया बताओ, तुम लोग बताओ। अमाउंट में से प्रिंसिपल को उड़ा दो बच्चों, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? इंटरेस्ट का पोर्शन आ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर सीआई का फॉर्मूला ये बना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि मेरे पास अमाउंट का फॉर्मूला है। तो भैया क्या ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले ना? ये वैसे मैं ये फॉर्मूला भी तुम लोग को यूज नहीं कराऊंगा, मैं तो पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व कराऊंगा, पर फिर भी ज्ञान ओरिएंटेड बात कर रहे हैं ना अभी, तो एग्जाम ओरिएंटेड तो चर्चा आगे होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको मतलब इतने को, इतने पोर्शन। भाई ये सब कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता होने चाहिए ना, पूरा तो कैलकुलेटर पे उड़ा सकते हैं पर फिर भी। हो जाए तो बताना डन। ओके बच्चों, ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, ये तो हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात। ठीक है, अब कुछ कैलकुलेटर ट्रिक याद दिलानी है तुम लोग को वापस से, फिर को पता है तुम्हारे दिमाग में कहीं खो गई होगी, तो उन्हें उस चीजों को तुम लोग अब इस चैप्टर के अंदर मैं तुम लोगों को जीटी मेमोरीज ये सबका मतलब यूज बताऊंगा तुम लोगों को। जीटी नहीं है तुम्हारे कैलकुलेटर में तो मेमोरीज का यूज करेंगे और अदर ट्रिक्स का यूज करेंगे। 2-3 ट्रिक होती है हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब जैसे मान लो प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम 8 ईयर्स है। तो चलो इसका हम लोग क्या निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो पहले अमाउंट का फॉर्मूला मेरे को पता है, P 1 + R/100 टू द पावर n। तो व्हाट इज P? 10,000। 1 प्लस व्हाट इज R? 5/100 टू द पावर 8। तो इसको सबसे पहले तो इसको ये फॉर्मूले को ही पहले कैलकुलेटर से सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले 5 डिवाइडेड बाय 100 करो, 5 डिवाइड बाय 100 ये आ रहा है, प्लस 1 करो, 1.05 आ रहा है, मेरे साथ साथ में सब चलेंगे, इनटू दबाओ, इनटू इज इक्वल टू दबाओ कितने बार? 2 3 4 5 6 7 8 टू दी पावर 8 है, वो देखो टू दी पावर 8 है, तो इसलिए मैंने 8 बार किया। तुम लोग को पता है ना, एक बार इज इक्वल टू दबाओ तो काउंट 2 करते, 2 ऐसे करके। अब ये जो आया इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10,000, ये आ रहा है तुम्हारा अमाउंट। ये क्या आ रहा है तुम्हारा? अमाउंट आ रहा है। तो अमाउंट में यहां लिख देता हूं 14,774, 5 लिख देते हैं। चलो तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू व्हाट इज सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बोलो क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई? तो बोलो हाँ। इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आई? तो बोलो हाँ। बोलो बच्चों। ओके, अब मेरे साथ सब सारे बच्चे कैलकुलेटर में करेंगे मेरे साथ, एकदम धीरे एकदम प्यार से, पर मेरे साथ। अपने कैलकुलेटर पे लिखो प्रिंसिपल 10,000, अपने कैलकुलेटर पे सारे बच्चे लिखो 10,000, ये देखो प्रिंसिपल। ठीक है, मेरे साथ साथ करना, प्लस, ठीक है, प्लस 5%, एक बार हुआ, प्लस 5%, 2 बार हुआ, प्लस 5%, 3, प्लस 5%, 4, प्लस 5%, 5, प्लस 5%, 6, प्लस 5%, 7, प्लस 5%, 8। 14,774.5 ही आ रहे हैं क्या फिर से? बोलो कितने बार किया? 5%, 8 बार ऐड किया, क्योंकि 8 बार 8 साल की कहानी है भैया। ये तो बड़ा हो जाएगा अगर 20 साल हुआ, 25 साल हुआ, 30 साल हुआ, भैया इतना लंबा थोड़ी करते रहेंगे हम लोग। मैं बोला हाँ, तो ये वाली ट्रिक कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज होगी, नॉट इन ऑल क्वेश्चन बट कुछ कुछ क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक होगी। ठीक है, दूसरा ट्रिक मतलब डिफरेंट, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, यूनिवर्सल ट्रिक। यूनिवर्सल ट्रिक ये वाली सुनना ध्यान से, 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, इतना कर लो, पहले मेरे पोजीशन में आ जाओ। 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, इसको, इस पोर्शन को सॉल्व करके मेरी पोजीशन पे आ जाओ। इसके बाद क्या करो,
इंटू करो 10,000 इंटू 10,000 इज इक्वल टू करो इंटू 10,000। क्या सारे बच्चे मेरी पोजीशन पे आ चुके हैं? क्या सारे बच्चे मेरी पोजीशन में आ चुके हैं? सारे बच्चे बताओ यस आ चुके हैं। चलो फिर से दबाओ, एक बार इज इक्वल टू दबा चुके हो, एक बार और इज इक्वल टू दबाओ, ये 2 बार हो गया। एक बार और दबाओ, ये 3 बार हो गया। एक बार और दबाओ, ये 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, 7 बार हो गया, 8 बार हो गया। दिख रहा है आंसर? सबसे ज्यादा इसी को यूज करेंगे, सबसे ज्यादा यही वाली ट्रिक यूज होने वाली है। फिर से भैया फिर से 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 10,000 इंटू 10,000 जितना साल है उतने बार इज इक्वल टू दबाओ। इंटू 10,000 करने के बाद जितना साल है उतने बार इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो आ गया। तो क्या मैं पेन कॉपी छूंगा ना? इज आई एम गोइंग टू टच माई पेन और पेपर? नो इट्स नॉट। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन, ये रहा लॉन्ग कट और 2-3 बेसिकली 3 शॉर्टकट्स बताए मैंने, यू कैन फॉलो। तीसरा शॉर्टकट क्या था? 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10,000। ये तीसरा हो गया। तो ऐसे करके 3, वैसे तो मैं बता दूं दूसरा और तीसरा वाला ऑलमोस्ट सेम ही है। दूसरा और तीसरा मतलब ये है कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, दूसरा और तीसरे का मतलब ये है ना। और पहला वाला जो था तुम्हारा लॉन्ग कट से था। तो तुमको कौन सी ट्रिक सॉल्व करनी है? तुम लोग को वही वाली करनी है। पहले 5 डिवाइडेड बाय 100 करो, फिर उसमें प्लस 1 करो, फिर इसमें इंटू करो 10,000 और फिर उतने बार इज इक्वल टू दबाओ जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उतने बार इज इक्वल टू दबाओ। ये वाली ट्रिक जो है वो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, हर क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या बात सबको? इसको नोट डाउन कर लो और ट्रिक को भी नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। वैसे तो तुम लोग को याद रखनी है पर नोट डाउन कर लो स्टिल। चलो बच्चा पार्टी, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज पे जंप करके। ठीक है, ये तुम लोगों के सामने क्वेश्चंस तुम्हारे टीवी स्क्रीन पर ये रहे बच्चों। देखो बोल रहा है अगर प्रिंसिपल 1000 है, रेट 5% और टाइम 4 साल है, अमाउंट और सीआई बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या करोगे तुम लोग? 1000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%। ये देखो छोटे क्वेश्चन में ऐसे निकालोगे। आ गया 1215.50, 1215.50 आ गया। इसमें से प्रिंसिपल हटा दो, 215.50 क्या आ गया? ये क्या आ गया तुम्हारा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आंसर क्या है? ए है। मैं बोला ना ये छोटे क्वेश्चन में ऐसे प्लस वाला यूज करोगे। नहीं भैया हमारा वाला बताओ। ये 2-2 3-3 ट्रिक मत बताओ, एक ट्रिक में सीमित रखो, कंफ्यूजन हो जाती है। मैं बोला चलो अपनी वाली ट्रिक करते हैं हम लोग। कैसे करते थे हम लोग? 5 डिवाइडेड बाय 100 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1000। कितने बार, कितने साल है? 4 साल है, 4 बार दबाओ, 1 2 3 4। ये देखो हम अपनी वाली ट्रिक करेंगे। हम कुछ नहीं भैया, हमारी वाली बताओ। ठीक है, आपकी वाली ये रही। तो मैं आपको स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहले रेट अपॉन 100, सेकेंड स्टेप में प्लस 1, थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, फोर्थ स्टेप में इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसको नोट करके